पिछले 3 महीने के दौरान आपको हरियाणा के तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं को फील्ड में एक्टिव रहते हुए देखा होगा, लेकिन हरियाणा में एक बड़ा नेता ऐसा भी है जो बड़ी जिम्मेदारी पर बैठा होने के बावजूद घर पर बैठा हुआ है, जिसके पिछले 2.5 महीनों में लगभग 0 वर्किंग रही है और इसकी 0 वर्किंग के कारण ही उसकी पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। हम बात कर रहे हैं उदय भान की। उदय भान को कुलदीप बिश्नोई की जगह काटकर भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष बनवाने का काम किया था, लेकिन उनकी अगुवाई में जहां कांग्रेस लगातार तीसरा चुनाव हार गई, वहीं पर उनके संसदीय क्षेत्र में भी 2 सीटों के अलावा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। यानी उदय भान 0 प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए और उनकी अगुवाई में कांग्रेस का बंटाधार हो गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की 2.5 महीने की परफॉर्मेंस की, 2.5 महीने की वर्किंग की और कांग्रेस की मजबूती के लिए उनके एफर्ट्स की। उदय भान को भूपेंद्र हुड्डा ने 3 साल पहले कुलदीप बिश्नोई का रास्ता काटते हुए अध्यक्ष बनाने का काम किया था। वो पूरी तरह से रबड़ स्टैंप के प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली जो कहती गई वो उदय भान करते गए। उदय भान को सिर्फ इस बात का मलाल है कि वो अपने आकाओं के हिसाब से अपना संगठन नहीं बनवा पाए। उदय भान एक दलित नेता के तौर पर हरियाणा में अपनी पहचान नहीं बना पाए। वो हरियाणा के दलित नेताओं में सबसे बड़े नेता नहीं बन पाए। कुमारी शैलजा उनसे आगे रही, गीता भूकल भी उनसे आगे रही और वो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी हरियाणा कांग्रेस के चौधरी नहीं कहलवा पाए। वो बेशक से अपने नाम के आगे चौधरी उदय भान लगाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में उन्हें कोई चौधरी नहीं कहता है, बल्कि उन्हें सभी रबड़ स्टैंप कहते हैं। पिछले 2.5 महीने में उदय भान ने हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 0 एक्टिविटी करने का काम किया है। जी हाँ, जब हमने उदय भान की 2.5 महीने की वर्किंग को खंगालने का काम किया तो हमें बड़ी हैरत हुई, क्योंकि उन्होंने जहां चंडीगढ़ में 3 बैठकों में शिरकत की, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा के घर में भी रोहतक 3 बार जाने का काम किया। इसके अलावा वो पूरे हरियाणा में सिर्फ पानीपत और हिसार में ही 2 कार्यक्रमों में शिरकत करने गए। यानी कांग्रेस की मजबूती के लिए जो जिम्मेदारी उदय भान को हाईकमान ने देने का काम किया था, वो पूरी तरह से उसको भुला बैठे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कोई भी वर्किंग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उदय भान को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। ये उनका नैतिक फर्ज था कि वो पार्टी की हार के लिए अपने आप को जिम्मेदार बताते और अपना पद छोड़ते, लेकिन उदय भान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो वही कर रहे हैं, वो वही कह रहे हैं जो भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें कहने का आदेश दिया। भूपेंद्र हुड्डा के कहने के अनुसार ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने नहीं हराया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने बेईमानी के जरिए हराया है। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके हराया है। सबसे बड़ी बात यह भी रही कि उदय भान खुद भी लगातार दूसरा चुनाव होडल सीट पर हार गए हैं। उदय भान डिप्टी सीएम बनने के सपने देख रहे थे। उन्हें लगता था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और दलित कोटे से वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ना तो कांग्रेस की सरकार बनी और ना ही उदय भान विधायक बने। उदय भान का लगातार दूसरी बार चुनाव हारना ये साबित कर गया है कि जिस व्यक्ति की अपने इलाके में ही पैठ नहीं है, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी हाईकमान ने गलत फैसला लिया था। जी हाँ, ये सच्चाई भी है कि उदय भान का पूरे हरियाणा में कोई वोट बैंक नहीं है। अपने ही समुदाय में वो नंबर 5 के नेता हैं। उदय भान को जिस मकसद के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उस पर तो वो खरे उतरे हैं, क्योंकि उन्हें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मनमर्जी के अनुसार आदेश पारित करने का काम किया, मनमर्जी के हिसाब से वर्किंग करने का काम किया और उनकी मर्जी के हिसाब से ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर रजामंदी दिखाने का काम किया। लेकिन अब इस बात की जानकारी आपको देना चाहेंगे कि उदय भान चुनावी हार के बाद पिछले 8 महीने में ना के बराबर एक्टिव हैं। अगर पिछले 9 महीने की उनकी वर्किंग को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी वर्किंग 270 दिन में से महज 30 दिनों की है। यानी उदय भान एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं जो कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस को डुबोने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की पूरी वर्किंग के अंदर वो अपनी 0 हाजिरी लगा रहे हैं। जब उदय भान 2.5 महीने में सिर्फ 2 दिन की वर्किंग करेंगे, 3 बैठकों में शामिल होंगे और 4 जगह शोक जताने जाएंगे, तो इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस 0 रहेगी, तो उनको इस पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।
इसलिए उन्होंने पहले से ही मैदान को छोड़ दिया है। उन्होंने कांग्रेस को राम भरोसे छोड़ दिया है। वो कांग्रेस की मजबूती के लिए कोई भी वर्किंग नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस की मजबूती के लिए कोई भी जिम्मेदारी ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं। पार्टी की मजबूती के लिए वो कोई वर्किंग नहीं कर रहे हैं। संविधान बचाओ अभियान में 3 कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वो घर पर बैठे हुए हैं। इसमें तो उदयभान सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं और वो है फैमिली पॉलिटिक्स, जहां उदयभान ने ऑब्जर्वर की सूची में अपने दामाद और बेटे को शामिल करवाने का काम बखूबी किया। वहीं पिछले 1 महीने से वो लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने बेटे को जिलाध्यक्ष बनवा पाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पारी खत्म हो गई है। क्योंकि लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद उनको टिकट मिलने के 2029 में ना के बराबर चांस हैं। इसलिए वो अपनी जगह बेटे को बैठाने के लिए ही 2029 की तैयारी में जुट गए हैं और इसके लिए वो अपने बेटे को पलवल का जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और इसीलिए पिछले 1 महीने से वो लगातार इस मुहिम में जुटे हुए हैं। बेटे को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए ही उदयभान ने कांग्रेस के ऑब्जर्वर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भिजवाने का काम किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि पलवल के अंदर सबसे मजबूत नेता के तौर पर उनका परिवार है और उनका बेटे के अंदर पूरी की पूरी काबिलियत है। यह दूसरी बात है कि उनके बेटे को लोग भी उनकी तरह रबड़ स्टैम्प मानते हैं। उनका अपना कोई बड़ा जनाधार नहीं है। ऐसे में ये तो देखने की बात ये रहेगी कि क्या उनके बेटे को लॉटरी के जरिए या सामाजिक न्याय के जरिए पलवल का जिलाध्यक्ष बनाया जाता है या उनकी जगह काबिलियत के आधार पर किसी दूसरे नेता को वहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन जो हम चर्चा कर रहे थे कि 2.5 महीने में उदयभान ने पार्टी को बेहाली के हालात में छोड़ दिया है। उदयभान पार्टी की कोई खोज खबर नहीं रखते हैं। उदयभान पार्टी की मजबूती के लिए कोई वर्किंग नहीं करते हैं, यानी वो घर पर बैठ गए हैं। इसलिए आज की तारीख में हरियाणा में कांग्रेस की वर्किंग बेहद कमज़ोर नजर आती है। सिर्फ रणदीप सुरजेवाला ही जहां पार्टी की ओर से प्रदेश के मुद्दों पर सरकार के फैसलों को लेकर घेराबंदी करते हुए नजर आते हैं, वहीं पर कभी कभी भूपेंद्र हुड्डा भी किसी मुद्दे को लेकर एग्रेसिव मोड में नजर आते हैं। लेकिन आज की तारीख में लगातार प्रदेश की खराब होती कानून व्यवस्था के बावजूद पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में सड़कों पर नहीं उतरते हैं। वो सरकार से सवाल जवाब नहीं करते हैं। वो इन मुद्दों को लेकर जनता को लामबंद नहीं करते हैं। यानी वो अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं और सिर्फ अपने बेटे को जिलाध्यक्ष बनाने की ही उनके अंदर सिर्फ एकमात्र वर्किंग बची हुई है। इसलिए कह सकते हैं कि उदयभान आज की तारीख में कांग्रेस के 0 प्रदेश अध्यक्ष हैं, 0 परफॉर्मेंस देने वाले अध्यक्ष हैं और 0 वर्किंग करने वाले भी अध्यक्ष हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस की लुटिया 2024 में डूब गई, क्योंकि उनके बलबूते पर पार्टी को उनकी बिरादरी के वोट नहीं मिले, उनके इलाके के वोट भी नहीं मिले। यही वजह रही कि पूरे फरीदाबाद पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के सिर्फ 2 ही एमएलए जीते हैं, जहां पर जाट वोटरों ने रघुवीर तेवतिया को विधायक बना दिया। यहीं पर कांग्रेस से नाराज मुसलमान और जाट वोटरों ने हथीन के अंदर भी मोहम्मद इसराइल को विधायक बनाने का काम किया। उदयभान के कारण एक भी विधायक पूरे फरीदाबाद पार्लियामेंट में नहीं बना, जिसे साबित हो जाता है कि उदयभान की जहां पर 0 परफॉर्मेंस है वहीं पर उनके इलाके में 0 पकड़ है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं। आप उदयभान की वर्किंग को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। उदयभान ने कांग्रेस को डुबोने में कितनी बड़ी भूमिका निभाने का काम किया, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या 3 साल में उदयभान ने रबड़ स्टैम्प के अलावा अपने वजूद की भी कोई झलक दिखाई है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।